आगामी अप्रैल माह में खाली हो रही राज्यसभा की 56 सीटों के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया। इसमें मध्य प्रदेश की भी 5 सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार इन सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। अप्रैल 2018 में प्रदेश की इन सीटों के लिए भाजपा के अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी, धर्मेंद्र प्रधान और थावरचंद गहलोत चुने गए थे, जबकि एक सीट पर कांग्रेस के राजमणि पटेल चुने गए थे। सितंबर 2021 में थावरचंद गहलोत के त्यागपत्र देने से रिक्त हुई सीट पर भाजपा के ही डॉक्टर एल मुरुगन चुन लिए गए थे। इन सभी का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। भोपाल के मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम में सोमवार को बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। मध्य प्रदेश पुलिस के ब्रॉस व पाइप बैंड ने इस दौरान सुमधुर धुनों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में आतिशबाजी भी की गई। केंद्र सरकार ने मंगलवार सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दलों से बजट सत्र पर चर्चा की जाएगी। यह मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट है। इसमें सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपना एजेंडा सामने रखेगी। बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश करेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जिस तरह से विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है, वह खतरनाक प्रवृत्ति है। ड्राफ्ट के अनुसार अगर उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए SC, ST और OBC वर्ग से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो आरक्षित सीटों को अनारक्षित कर दिए जाए। कमलनाथ ने कहा कि यह आरक्षण समाप्त करने की साजिश है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आड़े हाथों लिया है। उन्होंने रविवार को इंदौर में कहा कि कुछ नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होता है। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार ऐसा कदम उठाएंगे। उन्हीं के द्वारा विपक्षी गठबंधन का प्रयास किया गया था। सभी ने मिलकर उन्हें संयोजक बनाने का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ही मना कर दिया। फिर इस तरह का कदम उठाने का क्या मतलब है? वे खुद 1.5 वर्ष से भाजपा का सामूहिक विरोध करने की पहल कर रहे थे। यह कैसा नेता जो कहे कुछ और करे कुछ? वृंदावन के संत एवं बुलक पीठ के प्रमुख राजेंद्र महाराज ने आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक किया। मंदिर के पुजारी पुरोहितों ने पूजन संपन्न करवाया। इस दौरान मध्य प्रदेश धार्मिक मेला एवं मठ मंदिर समिति के अध्यक्ष माखन सिंह चौहान, मध्य प्रदेश परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्यक्ष एवं मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से संत राजेंद्र दास महाराज का स्वागत व सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश में मौसम का पारा चढ़ रहा है, जिसमें ठंड कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ जिलों में रात का पारा 1 से 5.5 डिग्री तक बढ़ा है। वहीं कुछ जिलों में दिन का पारा 3.4 डिग्री तक बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश में हवा का रुख बदलने से पारे में वृद्धि हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 2 दिन तक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे। रविंद्र जडेजा और KL राहुल चोटिल होकर दूसरे टेस्ट के लिए टीम से बाहर हो गए। BCCI ने इसकी जानकारी दे दी है। दूसरे टेस्ट की शुरुआत 2 फरवरी से हो रही है। जडेजा को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है, जबकि राहुल को क्वाड्रिसेप्स चोट की शिकायत है। इसी के साथ चयन समिति ने इन दोनों के रिप्लेसमेंट के तौर पर बल्लेबाज सरफराज खान, बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है। छतरपुर जिले में सोमवार को एक बड़ा हादसा घटित हुआ है। धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 35 लोग हादसे का शिकार हो गए और 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 32 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। बक्सवाहा क्षेत्र जुझारपुरा गांव में रहने वाली ब्रजेश लोधी के घर नई ट्रैक्टर ट्रॉली आई थी, जिसका पूजन पाठ करने के लिए घर और गांव के करीब 35 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर जटाशंकर धाम जा रहे थे। सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई।